मेरी माँ कहा करती थी कि ऐसे टाइम पे ना थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये मालिश कर रही हूँ ना मैं, इसके बाद एक ना आपको तुरंत आराम मिलेगा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही है? भाभी आप बहुत अमेजिंग हैं। वो तो मैं हूँ, लेकिन आपको पता है मैं इतनी अमेजिंग क्यों? क्योंकि मेरी ननद सुपर अमेजिंग है। भाभी कहते हैं ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे जिसके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया जाए बच्चा उसी के जैसा होता है। आई एम सो हैप्पी कि बच्चा आप पर जाएगा और आपके संस्कार पाएगा। अरे अरे ये आप क्या कर रही है? घर की बेटियां पाँव नहीं छूती, वो तो लक्ष्मी का अवतार होती है। भाभी ये तो आपका बड़प्पन है, वरना आज भी मुझे याद है वो अचार वाले छोटे से इंसिडेंट पे मैंने आपको कितने गंदे तरीके से ट्रीट किया था। ये आपकी मम्मी जी के लिए उन्होंने मंगवाया था। ये क्या है? ये अचार है, आम का अचार। क्या सचमुच में मेरी मम्मा इसके हाथ का अचार खाने वाली है? हाँ। लिसन मिस इंटर्न, प्लीज मुझसे ज्यादा ना आर्ग्यू मत कीजिए, ना ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। गॉट इट? ओहो, वो जो मैंने मम्मी जी के लिए अचार। चित्रा, कुछ भी याद रखती हैं आप, सच्ची। वो तो मैं कब का भूल चुकी। भाभी आप भूल सकती हैं पर मैं नहीं। जब भी मैं आपको देखती हूँ ना मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि जिसने मेरे इतने मुश्किल वक्त में मुझे इतना प्यार दिया, जो सबसे मेरे लिए लड़ रही है, जो मेरे परिवार की ताकत है, मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। आई एम सो सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी माफी मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। आप बहुत अच्छी है। पहले का तो पता नहीं, पर अब आपके साथ रहते रहते अच्छी हो जाऊंगी। चित्रा, मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ है। चलो दर्शन कर ही लेते हैं। आइए साहब, मैं दिखा देता हूँ, आइए। अरे भाई साहब, साहब मैं नहीं, साहब ये हैं श्री रावजी भाई, सुपर फीस्ट फूड्स प्रोडक्ट्स के मालिक। माफ कीजिएगा साहब, वो पहचानने में भूल हो गई थोड़ी। अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। तुम पहले आदमी थोड़ी हो जो धोखा खा गए। हमको देख के तो लोग अक्सर धोखा खाते ही रहते हैं, लेकिन हम उनके लिए नहीं बदले। हम तो वही पहनते हैं भाई जिसमें हमें आराम लगता है। वैसे भी हमारा मानना है कि आदमी को जो है ना, पैसा कमाना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ जी। वैसे एक बात है, आदमी तुम अच्छे हो भाई। हमको तुम नौकर समझकर भी उतनी इज्जत दे रहे थे जितनी मालिक को देनी चाहिए। अरे इज्जत पैसों को तो नहीं दी जाती है साहब, स्वभाव को दी जाती है। और वैसे भी इज्जत दूंगा तो ही इज्जत मिलेगी। आइए मैं दर्शन करा देता हूँ, आइए। चलो। जय मिलापनी मैया, माँ की कृपा सब पर बनी रहे। मनोहर, एक चेक तो बना दान पेटी के लिए। ये मैया का प्रसाद है और ये चुनरी है मैया की। अच्छा, इस चुनरी को आप अपने घर में लगा दीजिएगा या फिर गाड़ी पे लगा दीजिएगा, बहुत शुभ होता है ये। हाँ हाँ हाँ। ये फ्री है या इसके लिए भी कुछ दक्षिणा देनी होगी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मैया का प्रसाद है, ये चुनरी मैया का, ये श्रद्धा से है। बड़ी श्रद्धा का व्यापार नहीं होता है। हाँ भाई, ये दुनिया ही ऐसी हो गई है। श्रद्धा का ही सबसे बड़ा व्यापार होता है दुनिया में आजकल। अरे इसलिए पूछना पड़ता है ना। नहीं नहीं, ये इसका कोई दाम नहीं है, मैया का प्यार है बस जी। प्यार और फ्री जरूर लगाएंगे भाई, जरूर लगाएंगे। ये खाने का क्या है? ये प्रसाद है? मनोहर जरा ला, जरा देखो, चखूं मैं कैसा है।
वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये बिक्री के लिए है? हाँ जी, वो मैंने और मेरी पत्नी ने उपवास के खाने का व्यापार शुरू किया है। बस भैया का आशीर्वाद रहे, मेहनत रंग लाए, बस देखते हैं। अच्छा, आप कुछ वो खाने के सैंपल लेके जाएंगे? हाँ जरूर लेंगे भाई, माल तो अच्छा है, लेंगे जरूर। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे तैयार करते हैं हम इसे। आइएगा। हाँ चलो देख लेते हैं। आइए आइए ना, अंदर आइए। आइए भाई साहब, आइए। चलो चलो आइए आइए। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर पैकिंग कर दिया ये हम सब। अच्छा अच्छा अच्छा। बिमला, ये सुपर फीस्ट फूड प्रोडक्ट के मालिक हैं। आप राव जी भाई हैं? अच्छा अच्छा। अच्छा। आप ये सारा सामान घर में बनाते हो ना, तभी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना। आप अगर अच्छी क्वालिटी का सामान वापरोगे ना, तो आपकी बिक्री कहीं भी नहीं रुकेगी, रफ्तार से चलेगी। हमारे देश में आज भी लोग जो है ना, दुकान नहीं देखते, सामान अच्छा देखते हैं। जी हाँ। बिमला, हर चीज के 2 पैकेट दे देना। हाँ। ये आप चख के बताइएगा कैसा लगा है। पहले जो खाया था बाहर, उसके स्वाद का तो तारीफ कर दूं। बिल्कुल ही मेरी माँ के हाथ के स्वाद जैसा था। गृह लक्ष्मी के हाथ का स्वाद आ रहा है इसमें। जरूर आपकी पत्नी ने बनाया हो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक आपको धंधे का असूल और बता दूं। सामान आपका चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जब तक ग्राहक के पास पहुंचेगा नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा, फिर मांग कैसे बढ़ेगी? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। घर घर जाकर आपको शुरू में सामान बेचना पड़ेगा, तभी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। और अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो खुद आके ले जाएंगे। भाई देखना, एक दिन आपके इसी मोहल्ले में आपका अपना स्टॉल होगा। अरे धन्यवाद जी। और इंदौर से लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे सामान खरीदने, फिर आप बैठे बैठे मजे से बेचते रहना। आपको और आपकी पत्नी को आपके बिजनेस के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री। चल भाई। वाह देव जी, क्या भन्नाट प्लान है ये तो। एक बार योगेश सर उन पेपर्स पे साइन कर दे, फिर तो हमारे जीत की शुरुआत हो चुकी। लेकिन विधि, ये सब आसान नहीं होने वाला, क्योंकि योगेश और अम्बा दोनों इस वक्त बहुत चौकन्ना होंगे। और वो योगेश तो पता नहीं साइन करेगा नहीं करेगा। अगर वो करेगा भी तो तब जब वो कौशिक पे पूरा भरोसा करेगा। और आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, वो कुछ कह नहीं सकते। कोई और होता ना, तो उसकी कमजोरी का फायदा हम उठा सकते थे, लेकिन योगेश की कमजोरी पैसा है, जो हमारे पास है नहीं भाई। तुम्हें क्या लगता है, कनिका से मदद लेनी चाहिए? ठीक रहेगा क्या? नहीं सब, कनिका जी से इस बारे में मदद लेना सही नहीं होगा, क्योंकि योगेश सर उन पर भरोसा करते ही नहीं है ना। आप ही सोचिए, अम्बा जी के कहने पर उन्होंने कनिका जी का एक्सीडेंट करवा दिया था। तो ऐसे में क्या ही भरोसा करेंगे योगेश सर उन पर। राइट। और क्या कर सकते हैं? कम ऑन। इस वक्त ना योगेश सर से ज्यादा कोई और बात है जो आपको परेशान करनी है, जिसका हल निकालना बहुत जरूरी है। पूरा वक्त बस स्ट्रेस लेते रहो हर चीज के लिए, ना ठीक से खाते हो ना ठीक से सोते हो। ऐसे में एसिडिटी और इंडाइजेशन होना तो आम बात है। चलिए वज्रासन में बैठिए। क्या? वज्रासन में बैठिए। आप 10 मिनट बैठिए, आपको यूं बेटर फील होगा। और अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम विधि देवव्रत रायचंद नहीं। चलिए थोड़ी देर बाद में करते हैं। नहीं, राइट नाउ। चलो। अच्छा ठीक है। गुड। अभी ज्यादा प्रोफेशनल मत बनना मेरे साथ, हूँ मैं तुम्हारी तरफ फ्लेक्सिबल नहीं। क्या हो गया? मिल गई। क्या मिल गई? योगेश सर की कमजोरी मिल गई। क्या है योगेश कमजोरी? अगर कोई विधि शर्मा को उसके घुटनों पर ले आए, योगेश सर के सामने जलील करे, तो योगेश सर उस पर पूरा भरोसा भी करेंगे और तुरंत उन पेपर्स पर साइन भी कर देंगे। विधि, योगेश को मुझसे प्रॉब्लम है, तुमसे नहीं। देव जी, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं।
मैं विधि देवव्रत रायचंद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विधि शर्मा की बात कर रही हूँ, जिससे योगेश सर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो नफरत करते हैं उससे। देव जी, आपको याद है जब मेरी वजह से उन्हें ऑफिस में घुटनों पर चलना पड़ा था? तो अगर कोई विधि शर्मा को सबके सामने जलील करे, उसके घुटनों पर ले आए, उसे नाक रगड़ने पर मजबूर करे, तो योगेश सर उस इंसान की बात पक्का मानेंगे। इनफैक्ट खुशी के मारे वो इंसान जो कहेगा ना वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तैयार हो जाऊंगा अपनी बीवी की नाक रगड़वाने के लिए, उसे घुटनों पे लाने के लिए? पागल हो गए तुम? नहीं, ये नहीं कर सकते। देव जी, मेरी बात सुनिए। नहीं, ठीक नहीं है। अरे पर हम ये सचमुच में थोड़ी कर रहे हैं, ये तो नाटक होगा ना, ड्रामा। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे घुटनों पर चलने से, नाक रगड़ने से मेरे परिवार को उनकी खुशियां वापस मिल जाती है, तो मैं ये मेरे परिवार के लिए, आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं नहीं देखना चाहता ना वो। प्लीज देव जी, प्लीज मना मत कीजिए। देखिए ये सब झूठ है, ये इसमें से कुछ भी सच नहीं होगा, तो क्या ही प्रॉब्लम है ना, है ना? प्लीज प्लीज। ओके। रायचंद इंडस्ट्रीज पे आपका कब्जा, और उसके बाद में रायचंद मेंशन को भी हड़प कर लेना। और अब तो रायचंद की बेटी ही गायब हो गई है। जब तक आपकी कुंडली नहीं बन जाती, आपको रोज यहाँ पर अपनी एंट्री करनी पड़ेगी आके। आपको रोज सुबह शाम हमें फोन करना होगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी आपको अरेस्ट कर सकती हूँ। वो मैन, आज सूरज कहाँ से जग गया? हाँ, अरे करेक्ट जगह से गए। अम्मा मैं तो ऑफिस में, इतनी जल्दी? आई एम सरप्राइज। हे, क्या हुआ? इस चांद से चेहरे पे किसी ने नजर तो नहीं लगा दी? अरे हम भी आपके अपने ही हैं मैडम, हमें बता दीजिए, शायद कुछ मदद ही हो जाए। ये एसीपी दुर्गा मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है? सांपिन कहीं की। क्या चाहिए इसे मुझसे? क्या हुआ? सबको डराने वाली अम्बा आज पहली बार इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? इज एवरीथिंग ओके? हेलो, अंबा मेहता स्पीकिंग। अरे हाँ मैडम, आपको अच्छे से जानते हैं हम। आप ही को फोन किया, सरकारी निमंत्रण है, आइए दर्शन दीजिए देवी। क्यों, अब क्या हुआ है? कमाल है आपकी याददाश्त भी। हाँ, अल्लाह आप सब भूल गई। कोई बात नहीं, थाने आ जाइए, यहाँ अच्छों की याददाश्त ठीक हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। सेम टू सेम है मैडम, हमें भी आपकी कुछ बातें समझ नहीं आई हैं। आप एक काम कीजिए, थाने आ जाइए, ठंडा ठंडा आम रस पियेंगे और बैठ के ना एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। 1 घंटे में रिपोर्ट कीजिए। अरे श्रीवास्तव जी, वो मेहता वाली फाइल लाइएगा जरा। क्या हुआ? क्या क्या कहा एसीपी ने? इज एवरीथिंग ओके? देव जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। ये क्या आप रेडी भी नहीं हुए? काम पे नहीं जाना? तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पहनूं क्या। आप कुछ भी पहन लीजिए, आप हैंडसम ही लगते हैं। नहीं विधि, तुमने देखा नहीं है उस ऑफिस में क्या क्या पहनते हैं लोग। मेरी एज का तो पता नहीं कोई है यहाँ पे नहीं, सब तुम्हारी एज के हैं। कुछ कुछ तुमसे थोड़े बड़े होंगे, ऐसा कुछ अजीब से कपड़े पहन के आते हैं यार। ऐसा लगता है जैसे काम पे नहीं पिकनिक पे आए हो। समझ नहीं आता।
और बातें अजीब तरीके से करते हैं। OMG, चाओ, TTY, पता नहीं क्या क्या। तो इसमें मुश्किल क्या है? सिंपल है। OMG का मतलब है ओ माय गॉड, TTYL का मतलब होता है टॉक टू यू लेटर, और चाओ एकदम कूल वे में बाय बोलना होता है। OMG विधि, तो तुम्हें कैसे पता ये सब? पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की तो वहां पे सब लोग ऐसे ही बात करते थे। यही लिंगो है। क्या लिंगो है यार? आई नो, पहले मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, सबसे बात करने के लिए मैंने भी सीख ली। तो तुम मेरी हेल्प कर दो, मेरे लिए आउटफिट चूज कर लो। मैं वहाँ ऑफिस में एकदम आउटडेटेड लगता हूँ, अजीब सा। पहली बात तो आप कभी आउटडेटेड नहीं लग सकते, पर मैं चूज कर देती हूँ। ये एकदम परफेक्ट है। इसे पहनकर ना आप सबको अपना फैन बना देंगे। एक सेकेंड, अपने OOTD का फैन बना देंगे। OOTD क्या है? आउटफिट ऑफ द डे। OMG विधि, OOTD। चलिए जाइए चेंज करके आइए। जब से ये चतरा गायब हुई है ना, तब से मैं रेलगाड़ी बनी हूँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां, बस भागी जा रही हूँ। और ये पुलिस वाले तो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मैंने चित्रा को किडनैप किया है। मुझे पता है ये सब कुछ ना देव और उसके परिवार वाले मिलकर कर रहे हैं। एक बार चित्रा को मिल जाने दो, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, I swear। मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। फिलहाल मुझे जीके ग्रुप जाना है, वो कौशिक कोई बढ़िया सी डील लाया है। He needs my signatures, तो मैं करके आता हूँ। योगेश, सारे पेपर्स बराबर पढ़ने के बाद ही साइन करना, ओके? ऐसे ACP ने तुम्हारी बहुत क्लास लगाई, तुम कहो या ना कहो, तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा तुम बहुत डरी हुए हो। जस्ट चिल, I'll handle it, चल। दीजिए, अब तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बच्चों की तरह तुम। बच्चों जैसे क्या होता है? मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मैं जब चाहे तब 2 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर सकती हूँ, और जब चाहे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ होने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही तो होता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं, तो जब चाहे तब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, और बेस्ट फ्रेंड भी बन सकते हैं। दोबारा क्या? ये जो आंख मारी थी, चलिए लेट हो जाएगा, नाश्ता कर लीजिए। ऑफिस टाइम पे आ जाना तुम। आज लंच के बहाने आने वाली हूँ। योगेश बहुत स्मार्ट है, ध्यान रखना सर। देव जी, पहले तो आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से आ जाऊंगी। और दूसरी बात, देव जी मैंने ना योगेश सर के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। आपको पता है उनकी वो अकाउंट्स की चोरी, मैं जस्ट ग्रेजुएट हुई थी, इनफैक्ट मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, फिर भी मैंने पकड़ ली थी। वो स्मार्ट या इंटेलिजेंट है नहीं, वो बस प्रिटेंड करते हैं, एक्ट करते हैं कि वो स्मार्ट है, उन्हें सब समझते हैं। वो है नहीं है स्मार्ट। कॉलेज में भी वो ऐसे ही था, मुझसे कॉपी करता था यार, सही बात है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना। जस्ट ट्रस्ट मी, सब सही होगा। हमारी टीम बेस्ट है।